मुद्दा है। इसलिए मैं केजरीवाल सरकार से मांग करने आया हूं, मांग करता हूं कि ज़रा सी भी केजरीवाल जी आप में शर्म है तो आप तुरंत नींद में सोए हुए हो। आपको आज कहाँ अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार दिखाई दे रहा है। सीबीआई की जांच राबिया सैफी के केस की कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा कराइए 6 महीने से मिटाने के लिए। हमें इसके पीछे जो गुर्गे छुपे हैं, सीबीआई की जांच हो करके सारा केस खुले, दूध का दूध पानी का पानी हो और इन्हें 6 महीने के अंदर ये और इस तरह के कांडों में कम से कम 6 महीने में बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फोर्थ विद एक्शन होना चाहिए। जाति बरादरी धर्म से कोई आंकड़ा है तो वो गलत है, वो फिर इंसान नहीं वो है। भारत की बेटी को सम्मान देने के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस केस भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, रेप नहीं चलेगा, लड़कियों की इज्जत सस्ती नहीं, लड़कियों की इज्जत सस्ती नहीं, लड़कियों की इज्जत सस्ती नहीं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। केजरीवाल होश में आओ। सीबीआई में इस प्रकार की जो घृणित जो कार्य इस राबिया के साथ में हुआ है और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। लगातार ऐसे कई घटनाओं से दिल्ली घिरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे अभी के सरकार के बारे में और अभी तक इंसाफ नहीं मिला? देखिए पत्रकार बंधुओं, मैं विजय यादव एक्स MLA पूर्व विधायक ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पे अपने साथियों से, अपने नौजवान साथियों के साथ, अपने बहनों के साथ आया हूँ राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय और चिंता का कारण है। दिल्ली के अंदर जब हमारी इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, इतनी बड़ी मुस्तैद पुलिस होने के बावजूद भी अगर हमारी बेटी को, हमारी बहन को 50, 60, 70 चाकुओं से गोद करके निर्मम हत्या करके और दूसरे प्रदेश हरियाणा में फेंक दिया जाता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी कष्टदायक पीड़ा और क्या हो सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी माँ बहन बेटियाँ दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं, तो जो देहात में गन्ना का काम करती हैं, बेचारी गेहूँों में हमारे गरीब घरों की बेटियाँ बहनें काम करती हैं, गेहूँ काटती हैं, उनको कहाँ से फिर कौन सम्मान दिलाएगा? जब दिल्ली में ही हमारी बहन, हमारी बेटी राबिया सैफी को 50-60 चाकुओं से गोद दिया जाता है, दूसरे प्रदेश में ले जाकर उसकी लाश फेंक दी जाती है। मैं यहाँ की केजरीवाल सरकार से मैं कोई राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये माँ बहन बेटियों की मान सम्मान का मुद्दा है, हमारे हिंदुस्तान के मान सम्मान का मुद्दा है। इसलिए मैं केजरीवाल सरकार से मांग करने आया हूं, मांग करता हूं कि ज़रा सी भी केजरीवाल जी आप में शर्म है तो आप तुरंत राबिया सैफी के परिवार को इंसाफ दिलाएं और राबिया सैफी के केस की सीबीआई जांच की संस्तुति लिखें केंद्र सरकार को। और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हो। आपको आज कहाँ अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अत्याचार दिखाई दे रहा है, आपको अपने देश में, अपनी राजधानी में बेटियों को, वो भी डिफेंस में जॉब करने वाली बेटी को चाकू से गोद दिया जाता है, दूसरे प्रदेश में लाश फेंक दी जाती है। आपका ज़मीर भी क्या हो गया है आप लोगों को? बड़ी शर्म की बात है। यदि जरा सी भी शर्म है, केजरीवाल जी, हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप में जरा सी भी अगर शर्म है और हया है तो तुरंत सीबीआई की जांच राबिया सैफी के केस की कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा कराइए। 6 महीने के अंदर दरिंदों को फांसी, दिल्ली के चौराहे पर ऐसी फांसी दिलवाइए कि हिंदुस्तान में हमारी माँ बहन बेटियों को 50-60 चाकू तो मारना बहुत बड़ी बात हो, कोई उंगली भी ना उठा सके, ऐसी मांग हम करते हैं। और राबिया सैफी के परिवार के एक
सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हैं, उसके परिवार को आर्थिक कम से कम 1 करोड़ की मदद केजरीवाल सरकार दे। इन तमाम मांगों के साथ हम यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में, मैं विजय यादव पूर्व विधायक ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और ये हम अपने हिंदुस्तान के नौजवान साथियों से, सभी जाति धर्मों के लोगों से मैं बता रहा हूँ कि इसे किसी मजहब से ना जोड़ा जाए। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसानियत के नाम पर हम सबको एक होकर के, आज राबिया सैफी है, कल किसी और की बेटी होगी, परसों किसी और की बहन होगी, फिर हमारी बहन बेटी होगी, आपकी बहन बेटी होगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरे दोस्तों, ये दरिंदे, ये अत्याचारी, ये गुंडे हमारी माँ बहन बेटियों पर अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए इस अत्याचार को जड़ से मिटाने के लिए हमें इसके पीछे जो गुर्गे छुपे हैं, सीबीआई की जांच हो करके सारा केस खुले, दूध का दूध पानी का पानी हो, और इन्हें 6 महीने के अंदर ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। आज दिल्ली पुलिस कह रही है हरियाणा पुलिस को, हरियाणा पुलिस कह रही है दिल्ली पुलिस को। वाह भाई वाह, कैसी विडंबना है, कैसा मजाक बना लिया। देखिए, अरे सारी पुलिस को छोड़िए, हरियाणा पुलिस से ना दिल्ली पुलिस सीबीआई से जांच कराइए, 6 महीने में केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर इन दरिंदों को फांसी दिलाइए। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे कि जिस प्रकार से 2012 में इसी दिल्ली राजधानी में घटना घटती है निर्भया, वो नाम भी, एक कानून का भी नाम पड़ गया निर्भया का। तो क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक का आपने नाम लिया है, और फास्ट ट्रैक के तहत वो निर्भया कांड भी, मतलब वो कानून भी बना वहीं से, और 8 साल लग जाते हैं दरिंदों को, मतलब फांसी दिलाने में और सज़ा दिलाने में 8 साल लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस कानून में कि अभी 6 महीने में ये सब कुछ हो जाएगा? मतलब कि अभी तक तो वो भी असली जो गुनाहगार है वो भी नहीं, दोषी भी नहीं पकड़े गए। देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना? देखिए, कानून व्यवस्था, हमारा कानून बन जाता है और बना देते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में कहीं देरी होती है। ये गलत है। हमारा जो भी कानून बना है उसको अगर हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये गलत है कि निर्भया का भी जो बता रहे हैं कि अभी तक 8 साल लग गए, ये गलत है। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि कानून में तुरंत जो भी अमेंडमेंट करने की और आवश्यकता है किया जाए, और इस तरह के कांडों में कम से कम 6 महीने में बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फोर्थ विद एक्शन होना चाहिए। और इसमें 8 साल नहीं, हम तो 8 महीने भी ज़्यादा समझते हैं, ताकि लोगों को याद रहते रहते लोग भूल जाते हैं कौन सा कांड था। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री जी को, और जिस प्रदेश में भी ये किस तरह का माँ बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होती है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिलकर के संयुक्त मीटिंग करनी चाहिए, और हमारी जुडिशियल से जो है मुद्दा बैठ के मीटिंग करके बात उठानी चाहिए। यादव जी, आप ये बताएं कि क्या इस केस को किसी एक मजहब, जाति, धर्म को लेकर के कहीं सरकार इसको आंक रही है या कुछ? देखिए, इस केस को यदि कोई भी आदमी मजहब, जाति, बिरादरी, धर्म से कोई आंक रहा है तो वो गलत है, वो फिर इंसान नहीं, वो हैवान है। एक बेटी मरी है, हमारी बेटी है, बहन है, देश की बेटी है, वो हमारी बेटी है, देश की बेटी है, दिल्ली वालों की बेटी है, उत्तर प्रदेश वालों की बेटी है, हरियाणा वालों की बेटी है, राजस्थान वालों की बेटी है, पंजाब वालों की बेटी है। किसी जाति धर्म की भी बेटी है, भारत की बेटी है। इसलिए भारत की बेटी को सम्मान देने के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस केस को ऐसा जांच कराइए कि मिसाल कायम हो, और कोई आने वाले समय में हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ को उंगली ना उठा सके। ठीक है, धन्यवाद। की जांच करो, सीबीआई की जांच की सख्त करो। केजरीवाल, सीबीआई की जांच की, सीबीआई की जांच की, राबिया के परिवार को, राबिया के परिवार को, राबिया के केस की सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, राबिया के परिवार को, राबिया के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, राबिया के परिवार को, देश की माँ बहन बेटियों को, देश की माँ बहन बेटियों को, देश की माँ बहन
बेटियों को, देश की माँ बहन बेटियों को